बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासलपुर से। आज है 4 फरवरी 2026 और दिन है आज बुध का। अच्छा, आज ये दो डाई खुलियों की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जी सबसे पहले आ गया माशाल्लाह जी शहजाद साहब कराची से। शहजाद भाई का ये बछड़ा जी चोलस्तानी नस्ल। सींग नहीं कटवाए थे इन्होंने। शहजाद साहब कहते थे कि सींग नहीं कटवाने, 2 दांत बछड़ा लिया था। और अभी दोपहर के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन खाली पेट हैं जानवर सारे। थोड़ी देर के बाद ही हम इनको फीड जो है वो डालेंगे। बाकी माशाल्लाह जी चेक करें, नाखनों का एक प्रोसेस है काटने का, तो वो भी अनकरीब हम शुरू कर लेंगे। ये आ गया जी लियाकत साहब, लियाकत भाई मस्कत से। ये लियाकत भाई का आ गया। और ये वाला आ गया जी नवीद भाई लाहौर से। नवीद भाई ने भी नहीं कटवाए थे सींग। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जानवर है इनका पटेला। ये जी कलीम साहब का बछड़ा आ गया। ये और दूसरे ने हटाई मड़ाया। चोलस्तानी ब्रीड है जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी हुसैन साहब कराची इस्लामाबाद से, कोरिया वाले। ये चेक करें माशाल्लाह। अगर बछड़ा ना चोलस्तानी नस्ल में अच्छा ले लिया जाए, जिसके जोड़ ख़ासकर ये इसकी टांगें मज़बूत हों, थोड़ी लंबी भी हों, छोटे फेस के अंदर हो, कोहान वाला जानवर हो, तो ये भी कम ग्रोथ नहीं होती इनकी। मतलब ये भी ब्राह्मण ही लगता है, इनू सही करें ब्लैक नू। अब ये देखें, अब ये कोई ब्लैक वाला बछड़ा या ये जो हुसैन साहब का है, इसको ये कोई ब्राह्मण नहीं, कोई टच भी नहीं है। ये ब्लैक वाला भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप बछड़ा जो है ना वो आप देखें, ओरिजिनल अगर देखें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वीडियो ना कैमरे की एक लिमिट होती है जानवर को चेक करवाने की। इसमें छोटे जानवर को तो आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़े को नहीं बड़ा कर सकते। वो एक लिमिटेड तरीके से ही बस वो आता है, लिमिट ही होती है उसकी। और ये आ गया जी मर्दान से अपना अख्तर साहब का। चेक करें माशाल्लाह, ये कोहान के पास गर्दन देखें इसकी, जैसे ना पीछे से इसके वो बनते हैं गोलाइयाँ, वैसे ही माशाल्लाह मांस ना इसके ब्लैक के भी ऐसे ही है। और ये इसके वाइट वाले के ना अख्तर साहब का जो बछड़ा है, इसके भी ऐसे ही है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये आ गया जी वसीम साहब का, हाजी रहमत अली साहब का, लाहौर से। तो सींग इसके कटे थे, बेहतरीन हो गया, कोई ज़ख़म वख़म नहीं, सब ज़बरदस्त हो गया। ये जी चेक करें माशाल्लाह, स्लगर ब्राह्मण। हाइट छोटी है बछड़े की, नो डाउट बछड़ा बहुत ही प्यारा है, मतलब पूरा घगरे वाला है। इसके आगे पूरा कंबल है एक बड़ा मोटा। कोहान और नाफ जालर में हर चीज़ में बछड़ा बहुत प्यारा है। हर चीज़ इसकी सही है, सिर्फ ये अपनी थोड़ी हाइट से मार खा रहा है। ये बछड़ा आ गया जी फ़हीम साहब का, डेनमार्क से। चेक करें माशाल्लाह। और ये साथ में आ गया फ़का और रहमान साहब हैं कसूर से। डेरा तो शायद किसी और जगह पे है इनका, ज़मीन वगैरह, यहाँ गाय वगैरह रखी हैं इनकी, लेकिन बच्चे वैसे बिलोंग वो करते हैं मेरे ख्याल कसूर से, कुछ ऐसा करके ही है। और ये आ गया जी अपना अंसारी भाई का कराची से। ये जी अंसारी भाई कराची से। ये भी कलर बड़ा प्यारा है इस बछड़े का भी ना, मतलब ये इसके ये स्पॉट से अच्छा है जानवर। इसके भी सींग थे, सींग कटे हैं, इसके भी राम आ गया बिल्कुल, और खूबसूरत भी लगने लगा है माशाल्लाह। बड़ा जना बछड़ा जना। और ये आ गया जी कलीम साहब का, ये थोड़ा क्रॉस में पड़ता है।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ना कर दियो टाइम ਕੱਢ के, नहीं तो बच्चा ना बनो। ये जी कलीम साहब का आ गया माशाल्लाह, चेक करें। ये भी कलीम साहब का आ गया। ये भी चोलस्तानी बड़ा अच्छा है। ये इधर हमारे फार्म पे ही पैदा हुआ था। इसने सारी होशो हवाश यहीं संभाली है, दूध पी के पला हुआ है। और इसके भी सींग कटे थे और ये अब ठीक है माशाल्लाह। ये आ गया ये इरफान भाई गुजरांवाला से। ये बछड़ा बड़ा है, ठीक है ना। इस तरह के बछड़े को ज़रा सेट करना कैमरे में, वो थोड़ा अजीब भी लगता है, बंदे को लगता ही नहीं कि ये उतना बड़ा है। हालांकि हाइट वाला बछड़ा है और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। इसके भी सींग कटे थे, इसकी भी तकरीबन राम आ गया, ये भी ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ये दानियाल साहब का। ये तो खैर माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है। ये चेक करें जी, इनू बड़ा ना इदा करियो टेढ़ा ऐनू, हाँ चेक करें। ये तो माशाल्लाह कुछ 5.5 फुट से भी ज़्यादा हाइट है इसकी। अगर 6 फुट होगी, अगर कोहान को हम लेके चलें तो 6 फुट के अंदर आएगा ये माशाल्लाह। अच्छा फ्रेम है इसका, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है। ये कोई ब्राह्मण से कम नहीं है, लेकिन ये है कि ये लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो पिछले साल भी ये तैयार था। और ये आ गया जी अंसारी भाई का दूसरा बछड़ा। इसके भी सींग कटे हैं, इन्हों बड़ा करियो गानू। ये तो खैर उन्होंने लिया ही खूबसूरत प्रिंट के अंदर है। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ना तकरीबन 10 दिन के बाद हम इनको नहलवाना शुरू करेंगे। तो ये मिट्टी विट्टी जो सर्दियों की सारी पड़ी हुई है ना, ये उधरों पिछा हटता जाता ना, उधरों हिको ज़रा सारी सर्दियों की जो मिट्टी पड़ी, इन्हों सही कर यार, वीडियो चाह नहीं रहा सही। सारी मिट्टी विट्टी इनके जो गोबर शोबर सारे निकल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह सरसों का तेल भी इनको हम स्टार्ट करवा देंगे, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। ये आ गया जी आसफ़ भाई इस्लामाबाद से। आसफ़ साहब का आ गया ये चोलस्तानी। इस बछड़े को अभी 1 साल आप रोक भी सकते हैं, मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। इसको अगले साल ले जाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। ये आ गए आमर भाई सियालकोट से हैं और बेल्जियम में होते हैं। वैसे ये दंद चेक करियो यार, दंदा का याद भुल जाता है, अर्जा ना पुछ ये दाई मैनू भी 2 दंद ना। अमर भाई ये 2 दांत है और ये कुर्बानी तक 2 दांत ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने कहा मैं बता दूं, ये 2 दांत ही रहेगा। और मैं इसका लग भी आपको मैसेज भी करूंगा। ये आ गया जी राणा खावर साहब का। ये राणा खावर साहब का आ गया चोलस्तानी बछड़ा है माशाल्लाह। कई जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दी के, चाहे आपके पास सारे चोलस्तानी हो, साहिवाल नस्ल हो या कोई वलायती नस्ल हो, उनमें से ना सारे जानवर एक ही नस्ल के हों, उनमें से भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये वाला बछड़ा आ गया मेरे पास मोहसन साहब का। मोहसन भाई हैं लाहौर से, ये उनका बछड़ा आ गया जी। अब इनू माड़ा क्या करियो, उन्होंने ज़रा सेट करो। ये जी बिल्कुल देसी बछड़ा है और चेक करें इसकी पलाई। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक ही नस्ल के जानवर ना जब खड़े होते हैं तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इनू ना डिवर्मिंग की दवाई देनी है मनीर साहब के बच्चे इनू सुबह नू, इनू ना साइड ते बनना, वो खाली खुरली दे इनू दवाई देनी, अखों चो पानी जिहा आ रहा।
تو کئی ایسے ہوتے ہیں وہ نا جن کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ گروتھ کم کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ویٹ لوز کر جاتے ہیں، ان کو سردی اتنی فیل ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن بہت ہوتی ہے ان کو سردی کی۔ انسانوں میں بھی ویسے ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کسی بندے کو سردی بہت لگتی ہے، جیسے مجھے بھی بہت زیادہ لگتی ہے سردی، اور کئی جو ہیں ان کو بالکل نہیں لگتی۔ یہ آ گیا اے کلیم صاحب دا نا جی، یہ آ گیا کلیم صاحب کا۔ تو جو سردی کے موسم میں زیادہ سردی فیل کرتا ہے نا، وہ ویٹ جو مرضی آپ اسے کھلا لیں، جو مرضی کریں، وہ ویٹ لوز کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ آ گیا جی اسلم صاحب کا۔ اسلم صاحب ہیں جی راول پنڈی سے، یہ ان کا بچڑا آ گیا۔ اور یہ آ گیا جی ساجد شیخ صاحب حیدرآباد سے، یہ حیدرآباد میں جائے گا ماشاءاللہ جی۔ چیک کریں، پرنٹ تو بڑا زبردست ہے ساجد بھائی کا بچڑے کا، اور کافی ماشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آ گیا جی فیصل صاحب کا کراچی سے، یہ کری سیدھا۔ فیصل بھائی کا، او ہو انسان بنو۔ یہ جی فیصل صاحب کا۔ یہ آ گیا ساجد بھائی کا، ساجد بھائی کراچی سے ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں ویسے، یہ یہیں پیدا ہوا تھا ہمارے فارم پہ۔ ابھی تو اس کی ایک بہن اور بھی آ گئی ہے، اور تیسری دفعہ پھر گائے پریگنٹ ہے۔ ویکھی دیر اتنے چڑھ دے پچھوں۔ اور یہ آ گیا خالد صاحب کا بچڑا، یہ بھی یہیں پیدا ہوا تھا، اور ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اور یہ دونوں ہمارے ہیں، ایک یہ والا اور ایک یہ والا۔ اچھا، یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، یہ کل کو انشاءاللہ یہیں سے شروع کرواؤں گا، اس طرف سے ویڈیو شروع کریں گے۔ اور آج فی الحال میں آپ کو اتنی ویڈیو شیئر کروں گا، باقی انشاءاللہ کل کو بناؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی چھوٹی بنے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جن جانوروں کو سردی کے موسم میں زیادہ سردی لگتی ہے وہ ویٹ لوز کر جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے موسم بہتر ہوتا ہے نا، ان کا ویٹ بڑھتا ہے، پھر دوسروں کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ کئی بچھڑے ایسے ہوتے ہیں یا بکریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو گرمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، وہ گرمی میں ان کا برا حال ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر ان کا ویٹ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ یہ موسم کا سٹریس کئی جانور زیادہ لیتے ہیں، کہنے کا مین مقصد یہ ہے۔ آج کی ویڈیو میری اتنی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔